का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी का नाम रहेगा। डॉक्टर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चांद रहेगा, मोदी का नाम। लाइसेंस राज को जब ख़त्म किया गया तो देश में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण का एक ऐसा युग भारत में बना जिसमें ग्रोथ की सीमा कहीं लिमिटेड नहीं थी। उसके बाद ग्रोथ के कई रास्ते वहाँ से खुलते दिखे। और सोचिए कि उस दौर में जब मनमोहन सिंह कॉरपोरेट टैक्स की दरों को 5% बढ़ा देते हैं, 45% तक ले जाते हैं, ताकि जहाँ तक हो सके कॉरपोरेट टैक्सेस पर। जगदीप धनखड़ आपको नज़र आ रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति। कॉरपोरेट टैक्स को 5% बढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो इंपोर्ट फीस था यानी आयात शुल्क, उनके बतौर वित्त मंत्री के कार्यकाल में उस इंपोर्ट टैक्स को भी 300% से घटाकर 50% पे कर दिया जाता है, ताकि रेवेन्यू भारत में जितना हो सके जनरेट हो और पैसे हमारे खजाने में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। सीमा शुल्क जो बॉर्डर पे इंपोर्ट पे होता है, सीमा शुल्क जो लगता था वो 220% से घटाकर 150% पे कर दिया गया। ये ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसको लाइसेंस राज खत्म करने के बाद मनमोहन सिंह ने बतौर फिनेंस मिनिस्टर एग्जीक्यूट किया। और वो एग्जीक्यूशन उस वक्त लोगों के सामने बड़ी चुनौती के तौर पर था। उनको कई सारे इंटरनल ग्रीवियंसेस के होने की बातें तो समझ में आ रही थी, लेकिन उनको ये पता था कि इन फैसलों पे उनका साथ खुद उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव दे रहे थे और ये फैसले आने वाले समय में देश में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, जो कि साबित भी हुआ। म्यूचुअल फंड में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को परमिशन देने का भी, जो आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, उनको लगता है कि अच्छे रिटर्न के साथ पैसा मिल पा रहा है, वो म्यूचुअल फंड में प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट दरअसल बतौर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही हुआ। उन्हीं की ये पॉलिसी थी, उन्हीं का ये विज़न था कि प्राइवेट सेक्टर को म्यूचुअल फंड में लाया जाए। मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, राष्ट्रपति का काफिला शायद अब पहुंचने वाला हो, और क्योंकि हमने अब जो तस्वीरों के जरिए देखा उसमें प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सबने श्रद्धांजलि दे दी है। क्या अपडेट अभी आपके पास? राष्ट्रपति आ चुकी हैं। राष्ट्रपति, मैं एक बार मधुरेंद्र आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, दर्शकों तक ये तस्वीर पहुँचा दूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ चुकी हैं निगम बोध घाट पर, जहां उनका पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का रखा हुआ है, और तमाम वीवीआईपीज़ वहां पे पहुंच चुके हैं। इस बार आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं, राजनाथ सिंह नज़र आ रहे हैं, अमित शाह नज़र आ रहे हैं, और अब राष्ट्रपति अंतिम विदाई से पहले अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंची हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी देकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि दी। और नारों की गूंज भी वहां पर सुनी जा रही है। तो अब मधुरेन का एक बार मैं रुख कर रहा हूँ। मधुरेन, तमाम गणमान्य लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो अंतिम सफर पर श्रद्धांजलि दे दी है। मनमोहन सिंह और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि मुखाग्नि कौन देने वाला है? देखिए, बिल्कुल देखिए, जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ही मुखाग्नि देंगी और तीनों ही बेटियां यहां पर मौजूद हैं इस अवसर पर। और हम देख रहे थे अभी किस तरह से प्रेसिडेंट के हम कहें कि आखिरी विदाई के बाद अब जो लास्ट राइट्स हैं उसकी शुरुआत होने वाली है। इससे पहले ट्राई सर्विसेज के जरिए देखा गया कि गन सैल्यूट दिया गया, आखिरी विदाई दी गई और पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदाई का जो दृश्य है वो हम देख रहे हैं निगम बोध घाट से और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। इस वक्त जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो उस पड़ाव पर आ गया है जहां अब उनको मुखाग्नि दी जानी है, जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जानी है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने का जो आखिरी हम कहें कि रिचुअल है वो होना है। अभी तक के तमाम दृश्यों में हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ और राष्ट्रपति यानी भारत की पहली नागरिक द्रौपदी मुर्मू ने नम आँखों से अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदाई दी। साथ ही यहाँ पर उपस्थित हुए तमाम गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हों, सोनिया गांधी की बात हो, राहुल गांधी हो या फिर यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, उन सब ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी आखिरी विदाई दी। और अब यहाँ पर जो बाहर का दृश्य है वो थोड़ा हम दिखा देते हैं कि किस तरह से जो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है। निगम बोध घाट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और निगम बोध घाट से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो अंदर के दृश्य हैं वो दरअसल किस तरह से फाइनल राइट्स के जो हैं वो होने वाले हैं। जो सेरेमोनियल है उसका समूचा कार्यक्रम लगभग संपन्न हो चुका है और अब परिवार की तरफ से जो अंत्येष्टि है उसका कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो इस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के हर खास व्यक्ति को एक तरह से अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से छू कर गए हैं, तो ये एक ऐसा अवसर है जहां पर उनका जाना हर किसी के दिल में एक ब्लैंक एक स्थान छोड़ गया है। अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें, जैसे का चर्चा आप भी कर रहे थे, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात हो, राइट टू फूड की बात हो, राइट टू इन्फॉर्मेशंस की बात हो, भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए एक जो मील का पत्थर उन्होंने रखा उसकी बात हो, भारत के आर्थिक
दृष्टिकोण, भारत के सामरिक दृष्टिकोण, भारत के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को एक दिशा देते हुए एक आर्किटेक्ट की तरह उन्होंने जो भारत को रिसीव करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उसको हर कोई आज यहाँ पर याद कर रहा है। उनकी अंतिम विदाई के मौके पर उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनके नेतृत्व को याद करते हुए हम देखें तो तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त भी कर रहे हैं। ये ऐसा मौका है जब पलट कर देखा जाए तो भारत का इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके कुशल नेतृत्व के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भारत में किस तरह से भारत को एक नई दिशा देना है उसके लिए याद रखेगा। आर्थिक उदारीकरण से जिस तरह से भारत में हम देखें तो एक नया सूर्योदय हुआ, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के तौर पर देखा जाए, चाहे जॉब क्रिएशन के तौर पर देखा जाए या आम आदमी के लिए मनरेगा के तौर पर, रोजगार गारंटी के तौर पर देखा जाए, तो उनकी नीतियाँ हर आम और हर खास व्यक्ति को छूती रहीं। ये उनका अपना हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व है जो कि भारत की आज़ादी के बाद एक स्टेट्समैन के तौर पर देखिए या फिर एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर देखिए तो देखा जा सकता है। एक मास लीडर के तौर पर भले ही उन पर सवाल उठते रहे, लेकिन एक भारत के समूचे समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर उनके जो व्यक्तित्व की छवि है वो कहीं ना कहीं ज़मीन से लेकर आसमान तक दिखाई देती है। उसका आकार इतना बड़ा है जिसमें संपूर्ण भारत समाहित दिखाई देता है। उनकी नीतियाँ शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसको छू कर न निकलती हों। हम कहें कि उदारीकरण के दौर से लेकर आज तक मनमोहन सिंह के बाद देखें तो लगभग एक दशक से ज़्यादा का वक्त जो है नरेंद्र मोदी को निकल चुका है, पर प्रधानमंत्री मोदी भी अपने कार्यकाल के दौरान जब भी ज़रूरत पड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों को और ख़ास तौर पर हम देखें तो उनके जो आर्थिक दृष्टिकोण हैं उसको अंगीकार करते रहे, उसको स्वीकार करते रहे, उनसे राय लेते रहे। मुझे याद है 2022 का वो क्षण जब राज्यसभा में आखिरी बार हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा था, तब वे व्हील चेयर पर आए थे और आप समझिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रति उनके समर्पण का भाव कितना था कि ऐसी स्थिति में भी जब वो व्हील चेयर पर थे तब भी वोट कास्ट करने के लिए वो राज्यसभा में आए थे। और तब हमने देखा था कि किस तरह से वो अपने अंतिम क्षणों के दौरान भी दरअसल राष्ट्र के प्रति अपने हर समर्पण को, हर निर्वहन को करने के लिए तत्पर दिखाई देते थे। और जाहिर है कि 92 ईयर्स के एज में उनका देहावसान अपने आप में एक ऐसे ब्लैंक को छोड़कर गया है जिसे भरना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होगा। अब उनकी यादें हैं, उनका राष्ट्र के प्रति जो उनका कृतित्व और व्यक्तित्व है वो हमारी यादों में समाहित है, संपूर्ण राष्ट्र के यादों में समाहित है और उनको इसी तरीके से हम सब याद भी कर रहे हैं। सूरज चांद रहेगा, मोदी का नाम रहेगा, डॉक्टर साहब